कि मुस्लिम क्षेत्रों में एक तो वोटिंग कम होती है और अगर होती है तो उसमें फर्जी वोटिंग ज्यादा होती है। तो हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि उन महिलाओं को चिन्हित करके जो फर्जी वोट डालने आ रहे हैं उनको देखना है, उन पे नजर रखनी है और उनका पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड से या उनके आधार कार्ड से मैच कराकर उनका सही वोट करवाना है। ये बहुत अच्छा काम है ताकि खुल के और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पर्दे के पीछे सही वोटिंग करने आए हैं या गलत लोग हैं, वो चीज भी उजागर हो जाएगी। हर चुनाव में इस बात की शिकायत होती रही है कि फर्जी वोटिंग होती है, वो भी नकाब या बुर्के की आड़ में। बीजेपी इस बात की शिकायत करती रही है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक पहल की है। अपनी मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को वो पोलिंग एजेंट के तौर पर नियुक्त करेगी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के उन बूथों पर जहां बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम आबादी है, यानी कि मुस्लिम महिलाएं वोटिंग करने के लिए आती हैं। इसके लिए महिला कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी गई है और इस वक्त हम फरहा रिजवी जी के दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं। हम देख रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ मीटिंग कर रही थी इस बात को लेकर के कि ये जो नई जिम्मेदारी मिली है, यानी फर्जी वोटिंग जो नकाब या बुरके की आड़ में होती है, उसको रोकने की आप लोग कोशिश करेंगी। तो क्या ये पूरा आइडिया था? आप लोगों को समझाया क्या गया है? हम लोगों को समझाया ये गया है कि मुस्लिम क्षेत्रों में एक तो वोटिंग कम होती है और अगर होती है तो उसमें फर्जी वोटिंग ज्यादा होती है। तो हम लोगों को सिर्फ इतना करना है कि उन महिलाओं को चिन्हित करके जो फर्जी वोट डालने आ रहे हैं उनको देखना है, उन पे नजर रखनी है और उनका पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड से या उनके आधार कार्ड से मैच कराकर उनका सही वोट करवाना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि वो बीजेपी को ही वोट करे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो वोट करे, अपने वोट का फायदा उठाए और सही सरकार बने बस। अच्छा, ये जो फर्जी वोटिंग होती है नकाब की आड़ में, बुरके की आड़ में होती है और इसकी शिकायत बीजेपी कई बार करती रही है, आप लोग तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा है, ये सही है, पिछले समय में होता रहा है और इसके लिए जिस तरह से ट्रेनिंग, जिस तरह से आप लोगों को समझाया गया है, उसमें आप लोग उनको रोक पाए? देखिए, आपकी बात पूरी तरह से सही है और बीजेपी ने इस तरह के आरोप भी लगाए हैं, लेकिन क्योंकि जो है ना मुस्लिम महिलाएं जो है वो बुरखा एक टारगेट हो गया है लोगों के लिए, क्राइम करने के लिए एक टारगेट बन चुका है कि बुरखे की आड़ में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये पहल की है कि हम लोग उन नकाबपोश महिलाओं से बात करेंगे और बड़ी विनम्रता के साथ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ताकि किसी तरह का गलत ना हो सके और वोटिंग सही हो। पोलिंग एजेंट जो महिलाओं को बनाया गया है उसमें आप भी हैं, क्या नाम है आपका? तैयबा सैयद। क्या अभी अल्पसंख्यक मोर्चे में आपकी जिम्मेदारी है? कार्यकारिणी सदस्य हूँ जी। तो ये जो इस तरह से कहा जाता है कि फर्जी वोटिंग होती है, किस तरह से आप चिन्हित करेंगी? मान लीजिए आप पोलिंग एजेंट हैं और महिलाएं आती हैं, तो किस तरह से आप? महिला हमसे जो है एकदम फ्री होंगी, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और एक महिला को फेस खोल के अपनी पहचान दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेंट्स को, मर्दों को तो वो नहीं दिखा सकती हैं, उसमें बहुत आसानियां हो जाएंगी। कि हमारे साथ की जो औरतें, हमने इनको बताया है कि कैसे हमें चेक करना है पहचान पत्र, उनका चेहरा खोल के उनको दिखाने में हमें लगता है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी महिला को। और ये बहुत अच्छा काम है ताकि खुल के और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पर्दे के पीछे सही वोटिंग करने आए हैं या गलत लोग हैं, वो चीज भी उजागर हो जाएगी। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं वो कई बार आती हैं। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है। ये जो यहाँ पर जिस तरह से बात होती है कि फर्जी वोटिंग होती है, मान लीजिए आपने किसी महिला को पकड़ा और कहा कि नहीं आप चेहरा दिखाइए, और वो क्योंकि कई बार लोग झगड़ा भी करने लगते हैं, तो ऐसे में किस तरह से करेंगी? क्या पहले तो उनका सवाल ये है कि अगर वो फर्जी वोटिंग कर रही हैं तो उनकी आईडी देखिए या आधार कार्ड देखिए, वोटर आईडी देखिए, उसके बाद उनका फेस खोल ला के उनका फेस कट देखिए और उनका हाथ भी देख लिए, कोई हमारे पे स्पॉट निशान तो नहीं है। आप प्यार से, मोहब्बत से भी आप सब कुछ कर सकती हैं और पर्दा तो अपनी जगह है ही है, मगर हमारी इज्जत भी बहुत बड़ी चीज होती है कि उस महिला के साथ अच्छे व्यवहार से, अच्छा व्यवहार हो, अच्छे मिजाज से उसका फेस कट देखा जाए कि उसकी महिला की बेइज्जती ना हो, क्योंकि पर्दा ही होता है। हर महिला इज्जत से कहती है कि मैं इज्जत से खड़ी रहूं, मेरी बेपर्दगी ना हो।
तो कहना है, बीजेपी से कहना है कि महिलाओं की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। पर्दा खोलिए, आप उनको आधार कार्ड देखिए, आईडी देखिए और उनके हाथ भी खोल के देखिए कि उनके हाथ में कुछ है तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका फेस भी देखिए कि उनके फेस में कौन सी डिफिकल्टी है या नहीं है। महिला चतुर भी होती है, महिला सीधी भी होती है। बिल्कुल, देखिए ये इस तरह की ट्रेनिंग है और इसलिए ये बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बताया जाएगा और वो भी एक महिला अगर कहेगी तो ये आसान होगा। आप बताइए क्या नाम है? हमारा नाम है रेशमा। रेशमा जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में आप लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ आई हैं, मीटिंग भी कर रही हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको लगा कि महिलाओं को साथ आना चाहिए? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम बहनें हमारे साथ हैं, तो क्या वजह है कि उनके साथ हैं? जी, बीजेपी जो है, मोदी जी जो है काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। जो योजनाओं का लाभ है वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है, सबको बराबरी से मिला है, मानती है? जी, ये योजनाएं मिल रही है मोदी जी। आप बताइए क्या नाम है? राना फातिमा। ये बताइए कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है, यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं दिखता था, अब मुस्लिम महिलाएं पोलिंग एजेंट तक बनने के लिए तैयार है बीजेपी? नहीं मिल रहा है, औरतों को लाभ मिला है, हम लोग को भी मिल रहा है, हमारी भांजी को मिला, लैपटॉप मिला है, एक बहन की लड़की को मोबाइल मिला है और मशीन मिली है, और अभी भी इसलिए जोड़े रहे उनके साथ कि वो लाभ दे रहे हम लोग को। ये बताइए कि जिस तरह से ये इस बार पहली बार पहल की गई है और ऐसे बूथ्स चिन्हित किए गए हैं जिसमें महिलाओं को लगाया जाएगा, आपको लगता है कि एक बुरके पर या हिजाब पर एक जो सवाल उठता था उस सवाल का जवाब देने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि पहचान हो सके? जी, बहुत जरूरी है, ताकि हम ये दुनिया को भी जो इल्जाम लगा भी रहे हैं, हमने भी लगाया है, लेकिन खुल के सामने चीजें आ जाएंगी कि हम किसी की बेइज्जती या बदनामी, जैसे बहन ने बताया, हमको नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम महिला हैं, हम एक दूसरे का सम्मान जानते हैं। तो एक महिला को एक महिला से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कोई लड़का, कोई जेंट्स उनका चेहरा नहीं खुलवा के उनकी पहचान करेगा, बल्कि हम लोग खुद अपनी बहनों और बेटियों को खड़ा करेंगे वहां पे, जो खुद भी हिजाब में होंगी, और वो उनकी पहचान पत्र से मिलान करेंगी। और बहुत अच्छी पहल, और हर बार हमारे मोदी जी अच्छी पहल करते रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनसे जुड़े हैं आज। बिल्कुल, देखिए मोदी जी अच्छी पहल करते रहे इसलिए जुड़े हैं। आपको लगता है कि ये जो आज पहल हुई है ये कहीं न कहीं महिलाओं के सम्मान के लिए भी है, और इससे अच्छी बात ये होगी कि वो महिलाएं भी वोट डाल सकेंगी जो कई बार इस तरह के संशय की वजह से, शक की वजह से वोट नहीं डाल पाती? जी हाँ, बहुत से लोग नहीं डालते थे, कई सीमाने के पर्दा खोलेंगे, ये करेंगे। अब जैसे अच्छे से वोटिंग होगी तो हम लोग भी जाएंगे वोट देने के लिए, और क्या। बिल्कुल। ये फरहा जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, लखीमपुर की भी आप इंचार्ज हैं, आप यहाँ भी आपको जिम्मेदारी मिली है। आपको लगता है ये जो एक बात होती थी, ये भी बात कही जाती थी कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं सिर्फ इस वजह से वोट नहीं डाल पाती हैं क्योंकि घर के लोग उनको रोकते हैं कि उनका चेहरा कोई और देखेगा या कुछ होगा, इस पर भी रोक लग सकेगी, उनका मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब महिला वहां पर होंगी तो किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। जब जेंट्स आएंगे और वो देखेंगे कि वहां पर भी हिजाब में महिलाएं खड़ी हुई हैं, जो उनके घर की औरतों का वेलकम करने के लिए खड़ी हैं, उनको सही मतदान के लिए जागरूक करने के लिए खड़ी हुई हैं, तो वो पूरी तरीके से अपने घर की औरतों को पूरे विश्वास के साथ भेजेंगे वोट डालने के लिए, और इसमें मतदान भी बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये तैयारी है, बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चे को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और उत्तर प्रदेश में पहली बार ये महिलाएं साथ देंगी और उस मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी निभाएंगी, क्योंकि महिलाएं ऐसा कहा जाता है कि वोटिंग करती हैं, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें कई बार इस बात को लेकर के आरोप लगते रहे हैं कि नकाब या बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हुई है। उस पर तो रोक लगेगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए ये मुस्लिम महिलाएं अपनी बहनों की सहमति से उनको एक तरह से चेक करने के लिए और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए भी तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।